आज हम एक ऐसी खूबसूरत हीरोइन की बात करेंगे जो आज 50 साल की उम्र में भी जवान दिखती है। So beautiful. Just like you, ma'am. Hi. वो इतनी खूबसूरत थी कि जिसे देखकर शाहरुख खान उनके दीवाने हो गए थे। दीवाना, मैं तेरा दीवाना। 90 के दशक में वो इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस हुआ करती थी कि जिसे देखकर हर किसी के दिल से बस एक ही आवाज निकलती थी, जब से तुम्हें मैंने देखा सनम। यहाँ तक कि अजय देवगन भी कभी उससे कहते थे, अकेली न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी। इस हीरोइन को पाने के लिए हर एक्टर, क्रिकेटर और राजनेता सभी उसे आंखों से दिल में बसाने को तरस रहे थे। आँखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लूंगा। तो हम बात कर रहे हैं 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस और सबके दिलों में राज करने वाली हीरोइन सोनाली बेंद्रे की। दर्द होता है प्यार में, आगे आगे देखो होता है क्या। कैसे उसने लगातार हिट फिल्में देकर ऐसा खूबसूरती का जलवा बिखेरा कि वह हर हिंदुस्तानी के दिलों में जगह बना ली। संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को। कैसे वह एक के बाद एक 4 लोगों के साथ उसने संबंध बनाई। वो हाल दिल का उधर हो रहा है। क्यों एक पाकिस्तानी क्रिकेटर ने उन्हें किडनैप करने तक की धमकी दे दी थी। मैं उनको बहुत पसंद करता हूं और मैं उनको किडनैप भी करना चाहता हूं। कैसे वह बाल केशव ठाकरे के परिवार में कलेश का कारण बनी। कैसे सोनाली कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी से लड़कर खुद को कैंसर वॉरियर महिलाओं की लिस्ट में शामिल कर ली। I was on 4th stage. When I went, my doctor said 30% chances that you will make it. और क्यों बिना किसी गलती के भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने उन्हें खूब टॉर्चर किया। क्यों सुनील शेट्टी ने उनका इस्तेमाल करके बीच में ही छोड़ दिया। मेरी बात का यकीन कर लो मोहिनी, वो तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता। और आखिर कैसे एक डायरेक्टर की बात ना मानने पर अचानक से उन्हें सभी फिल्मों से बाहर कर दिया गया और वह बर्बाद हो गई। जानेंगे और भी बहुत कुछ, आप बस दिल थाम करके बैठ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वो हाल दिल का उधर हो रहा है, जाने जा। दोस्तों, सोनाली बेंद्रे का जन्म 1 जनवरी 1975 में हुआ था। यही वो साल था जब बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले रिलीज हुई थी और धर्मेंद्र का एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। और जय वीरू ने पूरा साल बॉलीवुड को अपने नाम कर लिया था। सोनाली बेंद्रे के पिता का नाम था जीत बेंद्रे और मां का नाम था रूपसी बेंद्रे। सोनाली की स्कूल की पढ़ाई लिखाई बेंगलुरु में ही हुई और उन्होंने अपनी कॉलेज की डिग्री सपनों के शहर यानी कि मुंबई में राम नारायण ऑटोनोमस कॉलेज से पूरी की। और इसी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही वहां के स्टूडेंट्स उन्हें दिल दे बैठे थे और कहने लगे, ऐसी गुस्से वाली नखरे वाली लड़कियां मुझे बहुत पसंद है, आओ ना। और दोस्तों के कहने पर उन्होंने स्टारडस्ट मैगजीन के लिए एक कॉन्टेस्ट में भाग लिया और वह जीत भी गई। इसके बाद सोनाली हर किसी की नजरों में आ गई थी और उन्हें कई टीवी एड्स भी मिलने लगे थे। इंटरनेशनल सनी लाइट ऑयल, इसमें है पावर ऑफ 5। करो एक हेल्दी फ्यूचर का वादा। सोनाली ने भी सोचा कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ तो पैसा तो आना ही चाहिए, इसलिए वो तेल शैम्पू बेचने लगी और कहने लगी, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवान। इसके बाद जब महेश भट्ट ने उनका एक ऐड देखा तो उनके दिल से बस यही निकला। एक तो ये है कि इसमें यार। उन्होंने सोनाली से मुलाकात की और उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट कर लिया। फिल्म का नाम था नाराज और सोनाली का इस फिल्म में ये गाना आज भी लोगों का फेवरेट है। संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को। फिल्म के हीरो थे मिठुन चक्रवर्ती और अतुल अग्निहोत्री, जो एक दूसरे से नाराज थे और एक दूसरे को मनाने में लगे हुए थे और आपस में कह रहे थे, मैं दिल हूँ धड़कन तू है,
कैसे भूलूं बचपन तू है। लेकिन ये नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि फिल्म को रिलीज होने में बहुत ज्यादा समय लग गया और सोनाली बेंद्रे ने और भी कई फिल्मों में साइन कर ली और उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई जिनका नाम था आग। मैं तेरा मजनू तू मेरी लैला, आया कहां से कड़वा करेला, जिसमें उन्होंने गोविंदा के साथ काम किया और वह गोविंदा से कह रही थी, मैं राजू के साथ जा रही हूँ। किस हैसियत से? उसकी होने वाली पत्नी की हैसियत से। इस तरह से फिल्म आग सोनाली की पहली फिल्म बन गई। फिल्म तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन निरमा साबुन वाली लड़की को बड़े पर्दे पर देखकर हर कोई उनकी खूबसूरती का दीवाना हो गया और उन्हें न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल गया। देखा जो तुम्हें दिल ये बेकरार हो गया, वो जाने जाना हमको तुमसे। इसके बाद मिठुन चक्रवर्ती के साथ उनकी एक और फिल्म आई द डॉन। क्योंकि देवा की अदालत में सजा जितनी देर से मिलती है, मौत उतनी ही दर्दनाक होती है। फिल्म में सोनाली के काम को खूब पसंद किया गया और फिल्म का ये गाना उस साल टूटे हुए दिलों की आवाज बना। कि जो मानूं तो जज रूठ जाए, दिल के जो इसके बाद फिल्म आई गद्दार और फिल्म में उनके हीरो थे सुनील शेट्टी और सुनील शेट्टी सोनाली के साथ काम करने के लिए इतने एक्साइटेड थे कि वो उनसे कहने लगे, तुमसे मिलने तो मैं बेकरार हूँ। इसके बाद साल की आखिरी फिल्म आई टक्कर, जिसमें एक बार फिर से वह सुनील शेट्टी के साथ नजर आई। फिल्म टक्कर सोनाली की एक यादगार फिल्म बनी। Love is pain, दर्द होता है प्यार में। और फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए। इसी फिल्म के दौरान सुनील शेट्टी ने उन्हें आंखों से दिल में बसा लिया और सोनाली भी कहने लगी, अभी चैन चुराया है, कल तुम्हें चुरा लूंगी। भले ही इनमें से कोई भी फिल्म सुपरहिट नहीं हुई, लेकिन सोनाली बेंद्रे की चर्चा पूरे बॉलीवुड में होने लगी थी और हर कोई उनकी खूबसूरती का दीवाना हो गया था और उन्हें धड़ाधड़ काम मिलने लगा। इसके बाद फिल्म आई बॉम्बे और इसमें उनका एक आइटम सॉन्ग उस समय पर इतना बड़ा हिट हुआ कि हर किसी की जुबान पर चढ़ गया था। और इस गाने को 2017 में फिल्म ओके जानू में दोबारा से रीमेक बनाया गया था और इस बार इस गाने पर श्रद्धा कपूर थिरकते हुए नजर आई थी। साल 1996 में सोनाली की 3 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें पहली थी रक्षक, जो अपनी रक्षा नहीं कर पाई और फ्लॉप हो गई। शर्म आती है मुझे अपने आप पर कि मैंने तुम जैसे दोगले आदमी से प्यार किया। इसके बाद सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार और कादर खान के साथ फिल्म सपूत में नजर आई। फिल्म की कहानी बेहतरीन थी और हर किसी का काम भी बहुत अच्छा था, लेकिन ये फिल्म भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। और फिर उनकी एक फिल्म आई जिसमें उनके प्यार में अजय देवगन इतने पगला गए थे कि शादी के मंडप को ही जला दिया। लगता है कि आज फिर मंडप जला कर आया है। फिल्म का नाम था दिल जले, दिल जले। ये फिल्म बड़ी हिट हुई और फिल्म के गाने भी बड़े चर्चित रहे और खासकर ये वाला। किसी को भी मैं ख्वाबों में बसा लूं, हो नहीं सकता। 1997 में भी सोनाली की 3 फिल्में रिलीज हुई। पहली थी तराजू, जो फ्लॉप रही। दूसरी थी कहर, जिसमें वो पहली बार 2.5 किलो हाथ वाले के साथ यानी कि सनी देओल के साथ दिखाई दी, जिसमें गुलशन ग्रोवर सब कुछ तेल लगा कर करते थे। ऐसे ही लोग कहते हैं कि पुलिस टाइम पे नहीं आती। पुलिस हाजिर है आपकी सेवा करने के लिए। तेल लगा के क्या हुआ, तेल लगा के। लेकिन सुनील शेट्टी के अलावा किसी और के साथ काम करने में ना तो सोनाली बेंद्रे को मजा आता था और ना ही जनता को देखने में। इसलिए एक बार फिर से वह सुनील शेट्टी के साथ एक फिल्म में नजर आई जिसका नाम था भाई और भाई साहब। यह फिल्म सच में सुनील शेट्टी की एक बेहतरीन फिल्म रही।
पहली बार सोनाली एक अलग तरह के किरदार में दिखाई दी और फिल्म भी हिट रही। 1998 में सोनाली बेंद्रे की एक साथ 6 फिल्में रिलीज हुई थी। पहली थी अंगारे, जिसमें उनका हीरो था साउथ का हीरो नागार्जुन। मुझको फर्क पड़ता है, तेरे होने वाले बच्चे को फर्क पड़ता है राजा। क्या बोली रे तू? हाँ राजा, मेरे पेट में तेरा बच्चा है। इसके अलावा डुप्लीकेट, कीमत, हमसे बढ़कर कौन, जख्म और मेजर साहब जैसी फिल्में रिलीज हुई। फिल्म जख्म उनकी एक गंभीर एक्टिंग वाली फिल्म थी, जिसमें अजय देवगन के साथ ही दिखाई दी थी। और फिल्म मेजर साहब में भी उन्होंने अजय देवगन के साथ एक बार फिर से काम किया। बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी सबकी नजर में ना। यह फिल्म भी हिट रही और फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए, और खासकर ये वाला। साल 1999 में सोनाली बेंद्रे के लिए खुशी के साथ साथ मुसीबत भी लेकर आया। इस साल उनकी पहली फिल्म आई आमिर खान के साथ सरफरोज। फिल्म में सोनाली के काम को खूब पसंद किया गया और फिल्म की ये वाली गजल सुनते हुए आज भी लोगों के दिमाग में सोनाली का ये चेहरा आ जाता है। होश वालों को खबर के खुदी क्या चीज। इसके बाद वह एक मल्टी स्टारर फिल्म में नजर आई, हम साथ साथ है, जिसमें उन्होंने सलमान खान की हीरोइन प्रीति का किरदार निभाया। और उनके काम और उनकी खूबसूरती दोनों ने हर किसी का दिल जीत लिया। सलमान खान के साथ उनकी जोड़ी को भी खूब पसंद किया गया और यह फिल्म बड़ी हिट हुई और आज भी लोग प्रीति को नहीं भूले। इसी फिल्म के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने सोनाली की जिंदगी पर गहरा असर डाला। हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान ही सलमान खान को हिरन के शिकार का शौक चढ़ा और उन्होंने 2 काले हिरन मार दिए, जिसका पछतावा बेचारे आज तक कर रहे हैं। और जो एक समय पर बॉलीवुड के दबंग थे, उसे दूसरों से धमकियां मिलने लगी और आज लॉरेंस बिश्नोई से भी धमकियां मिल रही है। बात तो सही है। उस समय शिकार करते वक्त सोनाली बेंद्रे ने भी सलमान खान का साथ दिया था। सोनाली शायद भूल गई थी कि वह सलमान की पत्नी सिर्फ फिल्म में थी, रियल लाइफ में नहीं, और हर काम में सलमान का साथ देना जरूरी नहीं है। इस मामले में सोनाली पर भी केस दर्ज हुआ और उन्हें कोर्ट के चक्कर भी काटने पड़े। उन्हें खूब मानसिक टॉर्चर से भी गुजरना पड़ा। इससे सोनाली बहुत ज्यादा परेशान हो गई और उन्हें इन सब से निकलने में लंबा समय लग गया। इसके बाद चल मेरे भाई और 2.5 अक्षर प्रेम के जैसे फिल्मों में सोनाली बहुत छोटे से किरदार निभाते हुए नजर आई। साल 2000 में गोविंदा के साथ उनकी फिल्म आई जिस देश में गंगा रहता है। और ये फिल्म एक कॉमेडी फिल्म थी और गोविंदा ने लाखों कुंवारे लड़कों के दिलों के अरमानों को जगाने के लिए गाना दिया और हर लड़का गाने के द्वारा माँ बाप से कहने लगे, अरे जैसे भी चलता है चक्कर चलाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। लेकिन गोविंदा के साथ सोनाली की जोड़ी को लोगों ने कुछ खास पसंद नहीं किया और ये फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। एक बात कहूँ आपसे? जी? अब मैं आपसे क्या कहूँ? मैं आपका नाम तक नहीं जानता। इसके बाद फिल्म हमारा दिल आपके पास है आई और सोनाली ने अनिल कपूर के दिल में रहने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने सोनाली को नहीं रखा क्योंकि फिल्म में ऐश्वर्या राय पहले से अनिल को बुक की हुई थी। क्या बात कर रहे हैं? और इसी फिल्म के बाद से सोनाली को काम मिलना कम हो गया और इसी समय एक विवाद ऐसा भी हुआ जिसने सोनाली के फिल्मी सफर पर लगभग रोक सी लगा दी थी। उन्होंने एक फिल्म साइन की जिसका नाम था सिस्टम और उनके प्रोड्यूसर थे झामू सुगंध। उन्होंने एक साथ सोनाली को 3 फिल्मों के लिए साइन कर लिया था और पहली फिल्म की तैयारी शुरू हो गई थी। फिल्म में उनका हीरो था एक नया लड़का आर्य वैद और जब सोनाली को ये पता चला कि उनका हीरो एक नया लड़का है जिसे कोई भी नहीं जानता, तो सोनाली को लगा कि इससे शायद उनकी इमेज पर बुरा असर पड़ेगा और उनकी इमेज खराब हो जाएगी। अब बात भी सही है, जब शाहरुख खान जैसे हीरो उनके साथ काम करने को तैयार हो
तो घमंड तो आ ही जाता है। तो फिर सोनाली ने प्रोड्यूसर से फिल्म की कहानी ही बदलने की डिमांड कर दी। उन्होंने कहा कि फिल्म में उनके सीन हीरो से ज्यादा होने चाहिए, लेकिन प्रोड्यूसर ने उनकी इस मांग को नकार दिया और फिर घमंड में डूबी सोनाली ने फिल्म ही छोड़ दी, जबकि वह फिल्म की फीस तक ले चुकी थी। इसके बाद डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने उन्हें खूब भला बुरा कहा और अपनी अगली 2 फिल्मों से भी निकाल कर बाहर कर दिया। इसके बाद सोनाली की और भी कुछ फिल्में आई जिनमें लव के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन प्रोड्यूसर के लिए ये फिल्म कमाई नहीं कर पाई। इसके बाद 2001 में अजय देवगन के साथ फिल्म तेरा मेरा साथ रहे में दिखाई दी, लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप रही। इसके बाद फिल्म प्यार किया नहीं जाता भी फ्लॉप रही। उन्हें आखिरी बार फिल्म लज्जा में देखा गया था, जिसमें उनका किरदार बहुत छोटा था। इसके बाद चोरी चोरी और कल हो ना हो में भी वो दिखाई दी थी। हालांकि इनमें से कोई भी फिल्म बड़ी हिट नहीं हो पाई और सोनाली ने बॉलीवुड से दूरी बना ली। जब बॉलीवुड में करियर खत्म होने लगा तो सोनाली बेंद्रे ने बॉलीवुड छोड़कर साउथ का रुख कर लिया और साउथ की कई बड़ी फिल्मों में काम किया, जिनमें से सबसे ज्यादा चर्चित रही इंदिरा द टाइगर। इस फिल्म में इतना एक्शन दिखाया गया कि फिल्म हिट हो गई। इसके बाद भी वो कई सारी फिल्मों में नजर आई, लेकिन धीरे धीरे सोनाली को काम मिलना बंद हो गया और उनकी आखिरी साउथ की फिल्म थी शंकर दादा MBBS, जिसमें वो चिरंजीवी के साथ दिखाई दी थी। सोनाली 2013 में फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा में भी एक सपोर्टिंग किरदार निभाते हुए नजर आई, जिसमें अक्षय कुमार उनसे कह रहे थे, अगर मैं हीरो बन गया तो मेरी पहचान बुरा मान जाएगी। अब हम बात करते हैं सोनाली बेंद्रे की पर्सनल लाइफ की। सोनाली ने सबसे ज्यादा सुनील शेट्टी के साथ काम किया और फिल्मों में रोमांस करते हुए दोनों असल जिंदगी में भी रोमांस करने लगी। तुमसे मिलने को मैं बेकरार हूँ। सोनाली बेंद्रे सुनील शेट्टी की दीवानी हो गई थी और सुनील शेट्टी भी सोनाली की खूबसूरती पर मर मिटे थे और हर वक्त बस यही जाप करते थे, चाहो तुम्हें देखो आईना बना लूंगा। सोनाली हर हाल में सुनील शेट्टी को पाना चाहती थी। सुनील शेट्टी पहले से शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी सोनाली उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। सोनाली सुनील शेट्टी से शादी तक करना चाहती थी, लेकिन सुनील शेट्टी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ना चाहते थे। इसलिए धीरे धीरे उन्होंने सोनाली से दूरी बना ली और सोनाली बेंद्रे सोनाली शेट्टी होते होते रह गई। इसके बाद सोनाली बाल केशव ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे के दीवाने हो गए थे। सोनाली की पहली फिल्म आग देखकर राज ठाकरे के दिल में भी आग भड़क गया था और वह सोनाली पर सच में मर मिटने को तैयार हो गए थे। सोच रहा हूँ किससे पूछूं उस लड़की का नाम। उस समय पर बाल केशव ठाकरे अपने आप पर पूरा सिस्टम हुआ करता था। उनका मुंबई में ऐसा दबदबा था कि मानो वह सरकार थे। तो सोनाली ने भी राज ठाकरे को तुरंत हाँ कर दिया और दोनों प्यार के समंदर में गोते लगाने लगे। दोनों उस समय पर ज्यादा चर्चा में आ गए जब माइकल जैक्सन भारत आया था। दोनों पति पत्नी की तरह एयरपोर्ट पर माइकल जैक्सन के स्वागत के लिए पहुंचे थे। उस समय दोनों को देखकर लोगों ने सोच लिया था कि अब उन्हें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। दोनों या तो शादी कर चुके थे या फिर करने वाले हैं। अखबारों में दोनों के प्यार के खूब पर्चे छापे गए। राज ठाकरे भी पहले से शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी सोनाली उनसे दिल की गहराइयों से प्यार करने लगी थी। सोच रहा हूँ किससे पूछूं उस लड़की का नाम। राज ठाकरे सोनाली के लिए पागल थे और उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन जब बाल केशव ठाकरे को इसकी भनक लगी तो उन्होंने राज ठाकरे को सोनाली से दूरी बनाने को कह दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुमने सोनाली से दूसरी शादी की तो पार्टी की छवि खराब हो जाएगी, इसलिए या तो राजनीति को चुनो या फिर सोनाली बेंद्रे को। और फिर राज ठाकरे ने देर न करते हुए पार्टी को चुना और सोनाली को छोड़ दिया और बेचारे सोनाली को एक बार फिर से इस्तेमाल करके छोड़ दिया गया और उसका दिल टूट गया।
मान जाती है प्यार में। उस समय पाकिस्तान के सबसे तेज गेंदबाज माने जाने वाले शोएब अख्तर भी एक समय पर सोनाली के लिए पागल थे। सोनाली से उनकी पहली मुलाकात भारत पाकिस्तान मैच के दौरान ही हुई थी और बस सोनाली की खूबसूरती शोएब के दिलो दिमाग में बस गई। वह सोनाली के लिए इतने सीरियस थे कि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में सोनाली को किडनैप करने तक की बात कह दी थी। मैं उनको बहुत पसंद करता हूं और मैं उनको किडनैप भी करना चाहता हूं। हालांकि सोनाली ने कभी शोएब को अपने करीब आने नहीं दिया और शोएब का प्यार भी हमेशा एक तरफा बना रहा। मार्च 1998 में सोनाली बेंद्रे ने एक शो टाइम मैगजीन के लिए एक फोटोशूट करवाया था और ये फोटोशूट बहुत ही हॉट और सेक्सी था। लेकिन बड़ी बात ये थी कि जो ड्रेस उन्होंने पहन रखा था उस पर ओम नमः शिवाय लिखा हुआ था और सोनाली ने वो कपड़े पहनकर ऐसे पोज दिए कि लोग भड़क गए। ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया था कि लोग उनके खिलाफ केस तक दर्ज करवा दिए थे। लोगों का आरोप ये था कि उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंचाई है और उन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। जब ये मामला ऊपर तक पहुंच गया था तो पुलिस ने उस फोटोशूट को बनाने वाले के साथ साथ सोनाली को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पुलिस उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई क्योंकि पैसा बोलता है। सोनाली खूब पैसा खिलाई और उन्हें छोड़ दिया गया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सोनाली बेंद्रे का नाम कई लोगों के साथ जोड़ा गया जिनमें अजय देवगन, अक्षय कुमार, नागा अर्जुन, चिरंजीवी और अनिल कपूर जैसे एक्टर शामिल रहे। लेकिन कोई भी रिश्ता सफल नहीं हो पाया, इसलिए थक हार कर उन्होंने एक डायरेक्टर गोल्डी बहल के प्यार को स्वीकार कर लिया। इनकी लव स्टोरी भी कमाल की थी। कहते हैं कि गोल्डी बहल के पिता बड़े डायरेक्टर थे और सोनाली के सैकड़ों चाहने वालों में से गोल्डी भी एक थे। उन्होंने पहली बार सोनाली को फिल्म नाराज के सेट पर देखा था और बस वह सोनाली के दीवाने हो गए थे। जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, वह सोनाली से दूर नहीं रहना चाहते थे, इसलिए वो अंगारे फिल्म में महेश भट्ट के असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए थे ताकि वो दिन रात सोनाली के पास रह सके। इसी फिल्म के दौरान गोल्डी सोनाली को प्रपोज कर दिया था, लेकिन सोनाली का उस समय बड़ा नाम था और उन्हें भी ये घमंड था कि वो टॉप की हीरोइन है और वह किसी भी बड़े आदमी से ही शादी करेगी और उन्होंने गोल्डी के प्यार को ठुकरा दिया। इसके बाद जब सोनाली की फिल्में लगातार फ्लॉप होती गई तो उन्हें भी ये समझ में आ गया कि वो इतनी भी बड़ी स्टार नहीं है। फिल्म मेजर साहब की शूटिंग के दौरान जहां अजय देवगन उनसे कह रहे थे, कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, तो वहीं फिल्म के सेट पर अभिषेक बच्चन ने गोल्डी को सोनाली से मिलवाया और उनकी तारीफ की। इसके बाद सोनाली का गोल्डी के लिए नजरिया बदल गया और दोनों की मुलाकात बढ़ने लगी। फिल्म अंगारे रिलीज हुई और कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और सोनाली का काम बॉलीवुड में खराब होने लगा। तो उस समय पर उनका सहारा बने गोल्डी बहल और बस दोनों की नजदीकियां बढ़ गई। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे लगभग 4 सालों तक। दोनों बिना शादी के एक दूसरे को समझने में लगे रहे क्योंकि सोनाली के पास तो काम था नहीं और जब दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान लिया तो 12 नवंबर 2002 में उन्होंने शादी कर ली। सोनाली ने एक बेटे को जन्म दिया और फिल्मों से दूरी बनाकर अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हो गई। धीरे धीरे लोग भी उन्हें भूल गए, लेकिन फिर अचानक 2018 में सोनाली ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट किया कि लोग आश्चर्य हो गए। उन्होंने बताया कि उन्हें कैंसर है। I was on 4th stage. When I went, my doctor said 30% chances that you will make it. सोनाली की हालत काफी खराब थी और जब लोगों को ये पता चला कि सोनाली की कैंसर उनकी लापरवाही से बढ़ गया है तो लोग उनसे काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। उनके पति चाहते थे कि उनका जल्द से जल्द इलाज हो जाए, इसलिए वो उन्हें विदेश भेज रही थी, लेकिन सोनाली इस बात को टालती रही। सोनाली को लंबे समय से दर्द था, लेकिन वो इसे इग्नोर करती रही। सोनाली का मानना था कि वह अपना इलाज भारत में ही करवाएगी, लेकिन जब तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो उन्हें इलाज के लिए न्यूयॉर्क जाना पड़ा।
डॉक्टर ने बताया कि उनके बचने के केवल 30% ही चांस थे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कैंसर की जंग जीती और वह ठीक होकर भारत लौट आई और उन्होंने कैंसर वॉरियर महिलाओं की लिस्ट में भी जगह बना ली थी। आप नहीं जानती आपने कितने लोगों को हौसला दिया है कि ये वो बीमारी है जिससे आप निखर कर इस तरह से खड़ी हो सकती हैं। सोनाली टीवी पर भी कई रियलिटी शोज में काम की है। वह इंडियन आइडल, हिंदुस्तान के हुनरबाज और इंडिया गॉट टैलेंट जैसे टीवी शोज में भी सोनाली दिखाई दे चुकी है। उन्होंने DID लिटिल मास्टर में भी जज की कुर्सी पर बैठकर छोटे छोटे बच्चों के डांस के फैसले ले चुकी है। वह आखिरी बार 2022 में द ब्रोकन न्यूज में दिखाई दी थी। पब्लिक को न्यूज नहीं तमाशा चाहिए। और सालों बाद उन्हें पर्दे पर देखकर लोगों ने भी उनकी खूब तारीफ की और उनके काम को भी खूब पसंद किया। सोनाली एक ऐसी हीरोइन है जो आज भी वैसे ही दिखती है जैसे कि वो पहले दिखती थी और समय का और उम्र का उन पर कुछ खास असर नहीं हुआ है। सोनाली अब बहुत ज्यादा पर्दे पर दिखाई नहीं देती है, या फिर यूं कहे कि उन्हें बहुत ज्यादा काम ही नहीं मिलता है। तो ये थी बॉलीवुड की एक समय की सबसे ज्यादा चर्चित और खूबसूरत हीरोइन सोनाली बेंद्रे की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।